हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किस पादप में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं? विकल्प ए है कनेर, विकल्प बी है हाइड्रिला, विकल्प सी है आम तथा विकल्प डी है अमरूद। तो इस प्रश्न में हमसे धसे हुए रंध्रों के विषय में पूछा गया है कि कौन से पादप में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, यह हमें बताना है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह धसे हुए रंध्रों के विषय में है। धसे हुए रंध्र, तो धसे हुए रंध्र के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो धसे हुए रंध्र को गणतीय रंध्र भी इन्हें कहा जाता है। गणतीय रंध्र, रंध्र जो होते हैं यह वाष्पोत्सर्जन व गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं और गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर रंध्रों के माध्यम से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गणतीय रंध्र या धसे हुए रंध्र के विषय में हमसे पूछा गया है। तो ये क्या होते हैं? ये धसे हुए रंध्र अर्थात यह भीतर की ओर धसे हुए होते हैं। भीतर की ओर धसे होते हैं। जब रंध्रों के माध्यम से हमने देखा इनमें वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय होता है, परंतु जब ये धसे हुए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कम देखने को मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ पर कम चाहिए होती है? जहां पर जल को बचाना हो, जल को बचाना हो तथा जल को बचाने की आवश्यकता पड़ती है मरुद्भिद पादपों को। मरुद्भिद पादपों को, मरुद्भिद पादप अर्थात इन्हें हम शुष्क क्षेत्र वाले पादप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी देखने को मिलती है। यदि हम इसका उदाहरण देखें, यदि हम देखें तो उदाहरण में इसके आता है कनेर। कनेर जो है इस प्रकार के मरुद्भिद पादप का एक उदाहरण है। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है कनेर, तो बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प बी है हाइड्रिला, यह एक जलोद्भिद पादप है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है आम, आम में ऐसे धसे हुए रंध्र देखने को नहीं मिलते, तो यह गलत हो जाएगा। विकल्प डी है अमरूद, अमरूद में भी धसे हुए रंध्र देखने को नहीं मिलते, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कनेर। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।